स्टूडेंट्स, तो अब हम पढ़ेंगे विद्युत बल क्षेत्र तथा विद्युत बल रेखाएं। बल रेखाएं ये क्या होती है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसके लिए हमारे पास माना एक चार्ज है, हम पहले से इसके बारे में पढ़ रहे हैं। ये धनात्मक आवेश है, ठीक है। एक अन्य आवेश उसके बगल में हमने और रख दिया, इसको हमने धन Q0 आवेश दे दिया, धन Q0 कह दिया, पॉजिटिव दे दिया। दोनों को पॉजिटिव, या इसमें से एक को पॉजिटिव एक को निगेटिव भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इनके बीच की दूरी माना R है। इसे कहते हैं हम परीक्षण आवेश। क्या कहते हैं? ठीक है, इसको हम सोर्स चार्ज या स्रोत चार्ज भी कहते हैं। स्रोत आवेश, सोर्स चार्ज, इसको हम टेस्ट चार्ज। तो क्या होता है, यदि हम हमारे पास एक Q0 आवेश है, Q कूलाम आवेश है, उसके समीप हमने प्लस Q0 आवेश रख दिया है, जिसके बीच की दूरी R मीटर है। तो इस या तो ये आकर्षण अगर करेंगे तो एक में पॉजिटिव होगा, एक में निगेटिव होगा। अगर प्रतिकर्षण करेंगे, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों निगेटिव होंगे। तो इस प्रकार यदि हम किसी आवेश के समीप एक अन्य आवेश रख दें, तो वह उन आवेशों में यदि आकर्षण बल उत्पन्न हो रहा है या प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हो रहा है, तो वहाँ पर उसे हम क्या कहेंगे? विद्युत बल क्षेत्र। अर्थात कहने का मतलब यह है कि आवेश के समुदाय का वह क्षेत्र जिसमें कोई आवेश अन्य आवेश के कारण आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, तो वो क्या कहलाता है? विद्युत बल क्षेत्र कहलाता है या विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अर्थात एक बार और बता देता हूँ डेफिनेशन, कि आवेश के समुदाय का वह क्षेत्र, ठीक है, जिसमें एक आवेश अन्य आवेश के कारण या तो आकर्षण का अनुभव कर रहा है या फिर प्रतिकर्षण का अनुभव कर रहा है, तो फिर उसको हम क्या कहेंगे? विद्युत बल क्षेत्र या फिर विद्युत क्षेत्र कहेंगे। इन रेखाओं की, इनकी डायरेक्शन जिधर को होगी, इनकी दिशा यदि ऐसे हैं, तो फिर ये इनको जिससे प्रदर्शित कर रहे हैं हम, वो विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? विद्युत बल रेखाएं। जिससे इनको प्रदर्शित किया जाता है वो विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। जो इनके बीच फोर्स लगता है वो विद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। इसको हम परीक्षण आवेश कहते हैं। यह परीक्षण आवेश इस सोर्स चार्ज या फिर इस आवेश की तुलना में सूक्ष्म होता है। इसका अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। इस परीक्षण आवेश का अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता, विद्युत क्षेत्र नहीं होता, ठीक है। और ये केवल जो हमारे पास परीक्षण आवेश है वो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाता है। क्या करता है? उपस्थिति का पता लगाता है केवल। जबकि ये आवेश क्या करता है? ये उत्पन्न करता है विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है, ठीक है। और ये इसकी तुलना में बड़ा होता है, ये इसकी तुलना में छोटा होता है। इसका अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता, ये केवल विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति का पता लगाता है, ये विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है, ठीक है। अब इसके बाद इन रेखाओं को जिससे हम प्रदर्शित करते हैं वो विद्युत बल रेखाएं कहलाती हैं। यदि इनकी डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, तो ऐसे होगी इनकी डायरेक्शन। और यदि दोनों, इसकी डायरेक्शन इधर को, इसकी डायरेक्शन इधर को, यदि एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हो तो दोनों की डायरेक्शन ऐसी होगी, ठीक हो गया। अब इन विद्युत बल रेखाओं को हम ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं। ये हमारे पास माना धनात्मक चार्ज है, ठीक है, ये हमारे पास ऋणात्मक चार्ज है, ठीक है। तो इसको हम विद्युत बल रेखाओं से दिखा रहे हैं माना, ठीक है। एक धनावेश गोले से उत्पन्न विद्युत बल क्षेत्र को, विद्युत बल रेखाओं को हम प्रदर्शित कर रहे हैं, तो हम ऐसे ही करेंगे। एक गोले से उत्पन्न विद्युत बल रेखाओं को यदि हम दिखा रहे हैं तो फिर हम उसे ऐसे ही दिखाएंगे।
बाहर की ओर। क्यों दिखाएंगे वो भी बता रहा हूँ। इसको हम एक गोले से उत्पन्न ऋणात्मक आवेश के कारण उत्पन्न बल रेखाओं को हम किससे दिखाएंगे वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। इसको हम अंदर की ओर, इनर साइड, भीतर की ओर, ये अर्थात इस गोले से उत्पन्न धनावेश के कारण विद्युत बल रेखाओं को बाहर की ओर प्रदर्शित इसलिए किया गया। यदि मैं इसके समीप कोई अन्य आवेश लाऊं, ठीक है, धनात्मक आवेश लाऊं, तो एक दूसरे के प्रतिकर्षण के बाद कहाँ तक चले जाएगा? इन्फिनिटी तक, अनंत तक। यदि मैं इस निगेटिव या ऋणात्मक आवेश के इस ऋणात्मक गोले के आवेश से उत्पन्न के कारण जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो इस प्रकार प्रदर्शित की गई हैं, तो इसके उसमें मैं यदि कोई पॉजिटिव चार्ज लाऊं तो वो फिर अनंत से इसकी ओर खींचा चला आएगा। इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब विद्युत बल रेखाओं को हम कैसे दिखाते हैं? देखिए, ये धनात्मक चार्ज है हमारे पास, ये ऋणात्मक है, ठीक है, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसको हम धनावेश से ऋणावेश की ओर दिखाते हैं। विद्युत बल रेखाएं धनावेश से सदा ऋणावेश की ओर होती हैं। विद्युत बल रेखाओं की दिशा जो होती है वो धनात्मक आवेश से ऋणात्मक आवेश की ओर होती है। ये धन सिरे से बाहर की ओर हैं क्योंकि प्रतिकर्षण के कारण अनंत तक चली जाएंगी। ये अनंत से इसकी ओर अट्रैक्ट हो, आकर्षित होते हुए यहाँ तक चली आएंगी। तो ये जिसको तीर से हमने प्रदर्शित कर रखा है ये विद्युत बल रेखाएं हैं। ऐसे इनको हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं। ये पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं, ये पृष्ठ को अंदर की ओर प्रवेश कर रही हैं। ये बल रेखाएं हैं, ठीक हो गया। अब यदि हमारे पास ये पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन, ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है कि यदि हमारे पास दो समान प्रकार के आवेश हों, सेम चार्ज, एक ही समान प्रकार के, मतलब कि दोनों पर आवेश समान हों, ठीक है, तो क्या होगा? इसमें विद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर दिखाते हैं। अच्छा, इसमें विद्युत बल रेखाएं कहाँ की ओर? बाहर की ओर होंगी फिर। ओ सॉरी, ये हो गया। इसमें भी बाहर की ओर होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि मैं विद्युत बल रेखाओं में आपको बता चुका हूँ। ये हो गया। तो इनके बीच की दूरी यदि r है, ये दो आवेश हैं, प्लस ये भी प्लस q है, ये भी प्लस q है, तो एक दूसरे को रिपल्स करेंगे। विद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं क्या होती हैं? उनकी धनात्मक आवेश के कारण विद्युत बल रेखाओं को बाहर की ओर प्रदर्शित किया गया होता है क्योंकि ये प्रतिकर्षण के कारण अनंत तक चली जाएंगी। तो इन दोनों को समीप यदि बीच की डिस्टेंस दूरी r मीटर है तो फिर इनके बीच में जो न्यूट्रल पॉइंट बनेगा, उदासीन बिंदु, वो बीच में बनेगा, मध्य में, ठीक है। क्योंकि दोनों समान प्रकार के आवेश हैं, एक ही चार्ज है दोनों में आवेश है। लेकिन यदि हमारे पास क्या होगा कि आवेश असमान है, ठीक है, आपस में बराबर नहीं है, दो धनावेश हों लेकिन है धनावेश हमारे पास हो, लेकिन उसमें आवेश में आपस में बराबर नहीं है तो धनावेश, लेकिन आवेश में आपस में बराबर नहीं है। मैं इसको डायरेक्ट समझा दे रहा हूँ। ये हो गया, ये हो गया बाहर की ओर, ठीक हो गया। इनके बीच की डिस्टेंस, ये मिडिल पॉइंट हो गया, यहाँ से r1 हो गया, यहाँ r2 हो गया। तो इसका जो न्यूट्रल पॉइंट होगा, इन दोनों के बीच असमान प्रकार के जो ये आवेश हैं तो दोनों के पास समान चार्ज है, लेकिन धनात्मक आवेश हैं लेकिन हैं असमान। तो इसका न्यूट्रल पॉइंट जो उदासीन बिंदु होगा वो दूर छटक जाएगा या दूर हो जाएगा, किनारे हो जाएगा। क्यों? उदासीन बिंदु इनका बीच में न होकर के बहुत दूर चला जाएगा या किनारे चले जाएगा, ठीक है, क्योंकि असमान प्रकार के आवेश। इसके कारण यदि इसको Q1 हमने चार्ज दिया, इसको Q2 दिया है और बीच की डिस्टेंस से मध्य बिंदु से O से R1 हो, इसकी R2 हो, तो फिर Q1/R1 का स्क्वायर, ये संबंध पाया जाता है। इसमें एग्जाम में पूछा जाता है, न्यूमेरिकल आता है इस पे बेस पर, ठीक है। ये हो गया आपका। बाकी इसको आप किताब से देखना, मैं इसकी थ्योरेटिकल गुण बता रहा हूँ। विद्युत बल रेखाओं के गुण। नंबर 1, ये धनावेश से चलकर
पॉजिटिव से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं, ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। ठीक हो गया, ऊपर बता दिया मैंने। ये है धनावेश से चलकर ऋणावेश की समाप्ति। अब इन रेखाओं, ये दो रेखाएं, माना दो बल रेखाएं हमारे पास, ये आपस में एक दूसरे को ऐसे काट नहीं सकती। काटने पर क्या होगा, इसकी दो डायरेक्शन बन जाएंगी ना। ये दो बल रेखाएं हैं माना हमारे पास, एक रेखा है, दो रेखा, ये एक दूसरे को यदि काट दूं मैं तो दो डायरेक्शन बन जाएगी। तो विद्युत बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट नहीं सकती। काटने पर क्या होगा, वो कटान बिंदु जो होगा वो स्पर्श रेखा पर यहाँ पर दो दिशाएं निर्धारित करेगा, जिसकी दो दिशा होना असंभव है। विद्युत बल रेखाओं की दो दिशा नहीं होती हैं, उसकी एक ही दिशा होती है। दो दिशा होती हैं कटान बिंदु पर। बाकी किताब से पढ़ना, इसे मैं समझा रहा हूँ, जो कि असंभव है। तीसरा, ये बल रेखाएं लंबाई के, अपनी लंबाई के या फिर लचकदार जो डोरी होती है हमारे पास, उसकी तरह ये लंबाई में एक दूसरे के माना ये दो बल रेखाएं हैं, इसको हम एक लचकदार डोरी की तरह ले लें तो ये सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। और सिकुड़ेंगी कब, जब ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगी। तो इससे पता चलता है कि इनमें आकर्षण होता है। ठीक है, यानी कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो रहा होगा। ये अपनी लंबाई में एक लचकदार डोरी की तरह सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। इससे हमें पता चलता है कि आवेशों में आकर्षण होता है। अब है अगला कि ये अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में, ये लंबाई है इनकी जैसी, इसकी लंबवत दिशा में क्या करती हैं, एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं। एक दूसरे से क्या करती हैं, दूर हटने का प्रयास करती हैं। ये लंबाई है इनकी, दो बल रेखाएं हैं, अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करती हैं। इससे पता चलता है कि विपरीत आवेश, समान आवेशों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। ये इनके चार गुण हो गए हैं। आगे चलकर मैं इसमें आपको नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक, विमय, विद्युत और आपका जो हो गया अक्षीय निरक्षीय स्थिति, वो जाके मैं इसको बताऊंगा। आप इसे पढ़िए और अधिक से अधिक लोगों के बीच में इसे शेयर कीजिए। जहाँ भौतिक विज्ञान का टीचर नहीं है और दुर्गम क्षेत्र है, बच्चे पढ़ने साइंस पढ़ना चाहते हैं लेकिन टीचर उनके पास नहीं है, तो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के बीच में पहुँचाइए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको रोज़ नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आगे की क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है।